तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आज हम वापस से करने जा रहे हैं एक और वीडियो। वन पीस, हाँ वन पीस का 2 एपिसोड। ये एपिसोड के बाद हमारा नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होएगा। उसको मैं पूरी आर्क में वो वीडियो कवर करूँगा, तो उस पर मैं एपिसोड नहीं डालूँगा। उसके बाद जो फिशमैन आइलैंड है आर्क है, उसमें अपन 3 एपिसोड बनाएंगे। तो यार आपको ये अगर अच्छा रहेगा तो अगर अच्छी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम माइकी है और मैं जो है वन पीस के वीडियोस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अभी मैं सबसे ऊपर हूँ वन पीस के कम्युनिटी में, क्योंकि मैं ही भले ही मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने जहाँ से स्टार्ट किया पब्लिक को बहुत अच्छा लगा है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो यार लाइक कर देना। हमें स्टार्टिंग एपिसोड में हमें एस को दिखाया जाता है जो गन के नीचे दबा हुआ रहता है, लेकिन जो ब्लू जेम रहता है उसको दादाना के पकड़ लेती है और उसको मार के उधर फेंक देती है। और हमें एस का दिखाया जाता है जो उसके बाजू में गोली रखी थी। दादन कहती है तेरी इतनी हिम्मत, और यहाँ पे एस उठता है और लफ़ी को देखता है। यहाँ पे दादन की फैमिली आती है और दादन की फैमिली कहती है अच्छा हम लोग तुम्हें फाइंड कर लिए। और यहाँ पे लफ़ी को बहुत बुरी चोट लग रही थी आँख के पास, और वो गोगरा उसको लेके जाता है। और यहाँ पे एस और सब लोग खड़े रहते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहती है मेरा नाम है माउंटेन पंडित और मैं दादन हूँ, और यहाँ पे कोई भी मेरे बच्चे लोग को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी, भले ही मैं उनकी सौतेली में हूँ। तो ब्रिजम कहता है अच्छा तो मेरे को मारोगे, मारो। तो यहाँ पे बोलता है ठीक है, और वो बोलते हैं चलो भागो। और यहाँ पे लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गोगरा देखता है कि एस नहीं जाता है। एस उसके सामने खड़ा रहता है और एस कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे फिर दादन कहती है ठीक है जाओ तुम लोग, मैं एस के पास रहूँगी और एस के साथ रहूँगी। तो यहाँ पे जो लफ़ी रहता है बोलता है नहीं, लफ़ी कहता है मुझे भी फाइट करना है, मुझे भी फाइट करना है। तो यहाँ पे लफ़ी नहीं रहे, तो उसके बोल रहे थे नहीं तुम लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर दादन कहती है जाओ जल्दी और लफ़ी को यहाँ से लेके जाओ, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एस को वापस घर आने का। और उसको गो बोलती है और सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जो ग्रे का टर्मिनल के जो मतलब जो बंदे लोग रहते हैं उनको एक रास्ता मिलता है जहाँ पे एक शिप खड़ी रहती है, और शिप में बोलते हैं चलो चलो वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो आइवन समा दिखाई जाती है और कहती है तुम्हें इनका सिचुएशन कैसे मालूम पड़ा। यहाँ पे ड्रैगन निकलता है ये दुनिया बहुत ख़राब है, और एक दिन ज़रूर मैं ये दुनिया को चेंज करूँगा। और वह एस की साबों की बात याद करता है और कहता है कि ऐसी कंट्री के चिल्ड्रन भी अच्छे होते हैं, अच्छा है। और यहाँ पे लोग देखते हैं, और यहाँ पे फिर वो कहता है जिसको भी फ्रीडम चाहिए वो मेरे पास आओ, चलो मेरे साथ। और यहाँ पे लोग हाँ करते हैं। और यहाँ पे हाई टाउन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे सुबह हो जाती है और लफ़ी यहाँ पे रहता है, और लफ़ी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पे आके मैं उसको ढूंढूंगा साबू और एस को, लेकिन एस लोग नहीं आ रहे रहते। यहाँ गागरो कहता है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा वो हो, डैमेज हो, तुम नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक दो शूलर बात कर रहे रहते हैं कि अच्छा है ग्रेटिन में जल का, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन को ये सब पसंद नहीं है, और जो डेड बॉडीज रहेगी उनका तो चूरमा बन गया रहेगा। हमें सांपों का सीन दिखाया जाता है, उसको डेड मार देते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम्हारा जो फोटो है सबके पास है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और एक वो आके उसको प्यार से समझाते हैं कि तुम जैसे पहले थे वैसे बनो, पढ़ाई लिखाई करो और मेरे नाम पूछा करो, जैसे कि मैं एक अच्छा नोबल बनूँ। और यहाँ पे उसका छोटा भाई आके कहता है कि पापा मैं आ गया। और यहाँ पे फिर जो उसका बाप रहता है और उस सांपों का बाप रहता है वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए लग्जरियस क्लोथ बाय करता हूँ क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है उनको गार्ड पे पहरा देने लगा जाता है। तो गार्ड बोलते हैं ठीक है चलो अब मैं जाता हूँ। और यहाँ पे गार्ड कहता है कि तुम्हें पता है सेलेस्टियल ड्रैगन आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो दूसरा गार्ड कहता है हाँ लेकिन मेरे बच्चे की वजह से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है, और उसके लोग चले जाते हैं। यहाँ पे हमें जो साबो रहता है और एक लेटर लिख रहा रहता है, और हमें जो है टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक वो रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे लोग एक जन की बात कर रहे रहते हैं, वो लोग एक जन की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये क्या, ये सेलेस्टियल ड्रैगन के उसमें क्यों जा रहा है। और यहाँ पे वो लोग कहते हैं शिप है और इसमें एक बच्चा है। तो यहाँ पे लोग दोनों उनके जो साबू के मॉम डैड रहते हैं वो कहते हैं क्या, मुझे लगता है वो हमारा है। और यहाँ पे लोग डिस्कस करने लग जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये वही है साबो। और यहाँ पे साबो कहता है कितना अच्छा दिन है, अब बहुत अच्छा टाइम है कि सेल करने का। और यहाँ पे फिर जो एक बंदा आके कहता है अरे वो मेरी शिप है, उसमें फ़िश रखी थी मेरी बहुत सारी। और यहाँ पे कहते हैं कि लगता है वो बंदा सेरेमनी ख़राब कर देगा। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि ये बहुत ख़राब कंट्री है, मैं कभी भी कंट्री में नहीं रह सकता। और यहाँ पे वो देखता है कि वो शिप कितनी बड़ी है, और ये कहता है बहुत बड़ी शिप है, मुझे लगता है टर्न लेना चाहिए तो मैं मर जाऊँगा। और वो जा रहा रहता है, लेकिन जो रहता है बंदा जो सेलेस्टियल ड्रैगन रहता है वो कहता है ये क्या है। और यहाँ पे सब लोग उसको देख रहे रहते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं वो सब क्या है। फिर वो उसको वो करके देखते हैं कि वो तो एक बच्चा है जिसे वो पायरेट फ्लैग रहता है। और यहाँ पे फिर वो उस पर गोली चला देता है, और जो उसकी जो शेप है वो टूट जाती है। और यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है यहाँ पे लफ़ी और बोलते हैं मुझे ढूंढने दो। और यहाँ पे फिर
यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते हो, हमें भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, लेकिन हम लोग कभी से भी सह रहे हैं और हमारे पे पूरे हार्ड टाइम गुजर रही है। और यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। अब साबू जो है आग बुझा रहा रहता है और वो कहता है कि इसने मुझे फायर क्यों किया। और यहाँ पे फिर वो जो दूसरा यहाँ पे जो सलिस्टर ड्रैगन रहता है वो कहता है कि यहाँ पे तो एक बच्चा है, फिर भी सबसे ज़रूरी है क्योंकि एक पायलट है और मुझे इसे मारना पड़ेगा। और एक कॉमन बंदा, एक आम आदमी, एक आम बच्चा मेरे रास्ते में नहीं आ सकता और उसको मार देता है। और यहाँ पे फिर सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पे गोगरा खड़ा रहता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया। और यहाँ पे फिर एक बंदा क्या कहता है, बॉयज़ बॉयज़ जो है दादन और एस आ चुके हैं और एस और दादन सेफली आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर लफ़ी उसको पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगा तुम मर गए। तो एस कहता है क्या मैं मर गया? उसको बोलता है नहीं मैं नहीं मरा हूँ फूल। और यहाँ पे एस खड़ा रहता है और यहाँ पे फिर वो लोग दिखाया जाता है और यहाँ पे फिर वो लोग पूछते हैं क्या हम पूछ सकते हैं कि रात में क्या हुआ था। तो यहाँ पे एस बताता है हाँ हम लोग ने जो है ब्रियो जैम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग अपने बहादुरी से हमने आग को पार किया और आग पार करने के बाद दादन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, तो मैं उसका इलाज किया और जो है उसमें से जो गोवा किंगडम था उसमें से मैं हाई टाउन से लेके आता था मेडिसिन और उनको एक पेड़ के नीचे रखा था और उनकी इलाज करता था। और ऐसे रहता है। फिर यहाँ पे दादन कहती है मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें चिंता में डाली। और यहाँ पे फिर एस कहता है मुझे यकीन नहीं होता ग्रेट अनिल को क्या हुआ। और कहता है कि साबो मुझे अच्छा है कि और साबो भी हमारे ऊपर वरी कर रहा रहेगा, मतलब परेशान हो रहा रहेगा। तो यहाँ पे जो लफ़ी जो दादा रहती है सोच रही रहती है कि और पूछती है एस तुम बाहर क्यों नहीं गए, तुम भागे क्यों नहीं। तो एस कहता है कि मैं वैसे ही बहुत डरता हूँ भागने से, क्योंकि अगर मैं भागूंगा तो मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जो है पीछे छोड़ दूंगा, जैसे कि लफ़ी। अगर मैं भागता तो लफ़ी वहाँ पे मर जाता। और यहाँ पे फिर हमें दादन का पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाप कहता है कि वो बंदा बहुत हरामी है, जो बंदा है जो गोल्डी रॉगर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। वो अपने क्रू मेंबर को कभी पीछे नहीं छोड़ता और पहली बात तो वो कभी भागता नहीं है। और वो कहता है कि वो कहता है कि एक बार एंटायर मिलिट्री की कंट्री को उसने मार दिया था, क्योंकि वो जो बंदे लोग थे क्योंकि उनके बुरा भला कह रहे थे उसके क्रू को, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और भले ही मैं एक नेवी सोल्जर हूँ फिर भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि दादन कहती है वो क्या थोड़ा सटिया गया था क्या। और यहाँ पे फिर वह सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे गोगरा आता है और गोगरा कहता है कि साबो को ये हो गया है और सब लोग मतलब एकदम ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एज कहता है कि तू झूठ मत बोल, समझा, तू अपने को ज़्यादा समझ रहा है और क्या तू जोक मार रहा है। तो यहाँ पे वो गोगरा कहता है नहीं मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ लेकिन नहीं। और यहाँ पे कहता है कि क्या अब मैं जाता हूँ, क्यों कौन मारा से सिर्फ मेरे को बता, मैं जा रहा हूँ, मैं उसको बताता हूँ। और यहाँ पे फिर वो लोग जा रहे रहते हैं। और यहाँ पे फिर कहते हैं कि यहाँ पे गोगरा कहती है कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो सेल कर रहा था, लेकिन अगर वो अच्छे से सेल करता तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने ब्लैक पायरेट का मतलब ब्लैक फ्लैग लगाया था क्योंकि वो एक पायरेट की निशानी रहती है। और यहाँ पे जो लफ़ी रोने लग जाता है और यहाँ पे लफ़ी उसके बारे में सोच रहा रहता है। और यहाँ पे फिर एस कह रहा रहता है कि मैं क्यों नहीं उसको लेके नहीं गया। बोलता है कि बताओ कौन है साबो को नाम। और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एस भाग रहा रहता है तो अगर दादन को पकड़ के मारती है और कहती है कि क्या तुम आ जाओगे, तुम्हें एक झटके में मार दिया जाएगा, तुम्हारा बाप बहुत फेमस था इसलिए उसने ये चीज़ करके दिखाया, पूरा अरेंज। अब जब भी तुम कभी फेमस होगे तभी तुम करना, क्योंकि तुम अभी मच्छर की तरह हो। और लफ़ी रो रहा रहता है। और यहाँ पे जो है जो दादा ने उसको बाहर पेड़ पे बांध देती है। और यहाँ पे लफ़ी एस कह रहा रहता है, बोलता है कि चुप बैठ लफ़ी, तो एक लड़की लोग की तरह क्यों रो रहा है। और यहाँ पे सुबह हो जाती है और यहाँ पे दादा ने बोलती है कि लफ़ी कैसा है। तो यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं हाँ वो रोज़ रात रो रहा है, अभी वो सो रहा है। और यहाँ पे बोलता है कि चलो एज को भी छोड़ दो। और यहाँ पे फिर गोगरा आता है और कहता है कि देखो यहाँ पे एक लेटर आया है जो है साबो का। और यहाँ पे बोलता है एज रहता है वो पढ़ रहा रहता है। और यहाँ पे वो साबो कहता है कि एस लफ़ी मुझे मेरा आशा है कि तुम ठीक रहोगे, मुझे पता है कि तुम नहीं मरे हो। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कहने जा रहा हूँ, मैं चल जा रहा हूँ अभी सी में, अब मैं जा रहा हूँ सी में और एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे और इतने बड़े पायलट बनेंगे और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पे एस जो आ रहा रहता है और यहाँ पे वो एस आ रहा रहता है तो साबो कहता है कि बाय द वे एस लफ़ी जो अपना छोटा ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी मेरी तरफ से ध्यान रखना और यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना उसका। तो यहाँ पे फिर जो एस रहता है वो रोने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और रोते रोते हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर वो गोगरा कह रहे रहता है उसके पेरेंट्स भी कोई एक्शन नहीं हुए क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन थे। और यहाँ पे फिर एस और लफ़ी खाना खा रहे थे और यहाँ पे लफ़ी एक पहाड़ के पीछे सोए लेटा रहता है। उसके बाद
और लफ़ी पहले की यादें सोच रहा रहता है। तो वहाँ पे एस आता है और उसको मारता है टर्पली और कहता है कि तुम अभी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, और वैसे भी जो ट्रेजर था जो हमने छुपाया था साबू के लिए वो अभी जल चुका है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं, अब मुझे कुछ उसके लिए लेना है क्योंकि साबू अभी चले गया है। और यहाँ पे लफ़ी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम कभी मत मरना। और यहाँ पे फिर जो एस रहता है उसको मारता है और कहता है कि तुम अपना पहले ध्यान रखो, तुम मेरे से बहुत ज़्यादा वीक हो, समझे। और वो कहता है मैं कभी नहीं मरूंगा। और यहाँ पे फिर से एस कहता है कि हमें बिना अफसोस के जीना पड़ेगा, समझे। वैसे भी मैं स्मार्ट नहीं हूँ साबू की तरह, फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि तो सुनो लफ़ी, हम लोग कभी भी, हम लोग एक दिन जाएंगे सी में और हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे एकदम खुले परिंदे की तरह, और हम लोग बहुत सारे पीपल को अपना एनिमी बनाएंगे और एक दिन हम किंग ऑफ पायरेट ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पे हमारा 2 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे।